शिक्षा सागर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित ज्ञान यानी 40 प्रश्न देखेंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें 40 प्रश्न करा दिया गया है और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो हमारी एग्ज़ाम को लेकर के। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्यों में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। तो कौन में था? तो देखिए, इसका ऑप्शन है दलमा है, बेतला है, कोडरमा है, हजारीबाग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आपका बी हो जाएगा, बेतला में हो जाएगा। बेतला में क्या था कि 1986 में स्थापित बेतला नेशनल पार्क का हुआ था और एक नेशनल पार्क था और लातेहार जिला में स्थित है। इस पार्क में चेरो राजाओं 2 किले, पुराना किला और नया किला बनाया था। यह किला औरंगा नदी के तट पर स्थित है। ये क्या है? औरंगा नदी के तट पर स्थित है यह किला। जो किला का बात कर रहा था वो किला औरंगा नदी के तट पर है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोडरमा, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, जो कि कोडरमा, झुमरी तलैया और मंदार पहाड़ी के इलाकों में माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ये अभ्रक के कणों के मौजूदगी के कारण यह मिट्टी चमकीली मिट्टी भी कहलाती है। यह मिट्टी मुख्यतः कोडरमा जिला में है। ये हजारीबाग और गिरिडीह में भी पाया जाता है। क्या? हजारीबाग और गिरिडीह में भी पाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि स्वर्ण रेखा। क्या है? स्वर्ण रेखा, जो कि स्वर्ण रेखा है। बनाया गया कहाँ पे है? तो सरायकेला और खरसावां जिले में अवस्थित है। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चांडिल डैम की ऊंचाई लमसम 220 मीटर है। क्या है? 220 मीटर है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है 114 कि राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? यानी कि किस युग में हुआ था राजमहल ट्रैप का निर्माण? तो कौन सा युग में? तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? जुरासिक युग में। क्या है? जुरासिक युग। ठीक है। 115वां क्वेश्चन है कि झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? क्या है? झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ से होती है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, रांची के पठार के मध्य से होता है। क्या? रांची के पठार के मध्य से होता है। और अगला क्वेश्चन है 116वां के झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फाउंड्री फोर्ज स्थित है? क्या है? फाउंड्री फोर्ज स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, रांची में। क्या है? रांची में। रांची में क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फाउंड्री फोर्स स्थित है। ठीक है। उसके बाद आज ये 117वां क्वेश्चन है कि मसानजोर बांध, कनाडा बांध यानी कि कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या चीज़? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, जो कि मीराक्षी नदी पर है। क्या है? मीराक्षी नदी पर है। 1955 में कनाडा विदेशी मंत्री लेजर्स पियर्सन द्वारा बांध का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। उसके बाद 118वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1857 में, यानी कि गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है। गांधी जी का जन्म ऐसे ही हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर को हुआ था। तो वो ऐसे याद रखना है। ठीक है। गांधी जी का तो जन्म आप लोग जाने के 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अब 119वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था? तो कहाँ के पड़ा था प्रभाव? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ए नंबर, यानी कि बंगाल। ठीक है। ये आपका क्या है? बंगाल।
120वां क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान में प्रयोगित शाही कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं, बताइए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि भवनाथपुर। भवनाथपुर कहाँ है? गढ़वा जिला के अंतर्गत है। कहाँ है? गढ़वा जिला के अंतर्गत है। अब देखिए 121वां क्वेश्चन, साफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? क्या है? साफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्थाल। ठीक है। अब देखिए 122वां क्वेश्चन है। क्या 122वां क्वेश्चन में क्या है कि 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? उस समय बना गया था छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन? ऑप्शन नंबर आपका बी, सुखदेव महतो। क्या था? बी, सुखदेव महतो। 123वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संस्थानों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया गया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हजारीबाग में, क्या हजारीबाग में हुआ था कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में 30 जुलाई, देखिए यानी कि 30 जुलाई 1857 में हुआ था। हजारीबाग में विद्रोहियों के नेता सुरेंद्र शाही थे। कौन है? सुरेंद्र शाही थे हजारीबाग में। ठीक है। 124वां क्वेश्चन है कि झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनका आह्वान करते थे? यानी कि कौन सा आह्वान करते थे समर्थन करके? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताना भगत आंदोलन। क्या है? ताना भगत आंदोलन। अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो ताना भगत आंदोलन इनका बारे में टोटल जानकारी यानी पढ़ लीजिएगा किसी बुक से, क्योंकि ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने का मिलेगा एग्जाम में। 125वां के निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डुमरी पहाड़ी बुरू। यानी कि डुमरी पहाड़ी बुरू एक जगह है। 126वां है कि झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, मुंडा। ठीक है। 127वां क्वेश्चन है कि असुर साइंटस झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो 127वां क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ईचागढ़। क्या है? ईचागढ़। और देखिए कौन सा जनजाति सामुदायिक द्रविड़ भाषा परिवार में संबंधित है? नहीं है, यानी कि संबंधित नहीं है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि संस्थाल है। संस्थाल है संस्थाल जो है कि आइस्टिक समूह का एक भाषा है। ठीक है। आप लोग भाषा से संबंधित क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा और भाषा से ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भाषा से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। आप लोग ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 129वां क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, बताइए प्रचलित विवाह कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए कौन है? ओलोल दाय और असल विवाह। क्या है? ओलोल दाय और असल विवाह। ठीक है। और उसके बाद देखिए 130वां क्वेश्चन है कि किसान जनजाति को किसने पांडव का वंशज बताया था? किसने पांडव का वंशज बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो कौन? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डाल्टन ने बताया था। क्या है? डाल्टन ने बताया था। ठीक है। 131वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक पेशवर नृत्य है? क्या है? पेशवर नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नचनी नृत्य। क्या है? नचनी नृत्य। ठीक है। 132वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरांगी, भुआंग, एकतारा, गुप्पी तथा टुइला
किस प्रकार के वाद्य हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, तंतु वाद्य। ठीक है। 133वां क्वेश्चन है कि सूर्य कुंड मेला नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? कौन सा जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा कौन? हजारीबाग में। ठीक है। 134वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस त्यौहार झारखंड के बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? बीज बोने का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, रोहिणी का है, रोहिणी। ठीक है। 135वां क्वेश्चन है कि 135वां क्वेश्चन है कि संथाली मुंडारी हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार है। उरांव, खुड़ुक, कोरवा और पहाड़ी मालतो का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार से है। क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। 136वां क्वेश्चन, मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? मुंडारी ग्रामर का लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नोटोट का है, ए नोटोट। ठीक है। 137वां क्वेश्चन है कि क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले ऐतिहासिक सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड किस जिले में स्थित हुआ था? यानी किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कौन है? देवघर। ठीक है। 138वां क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी, बैद्यनाथ मंदिर। क्या है? बैद्यनाथ में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक है मंदिर। ठीक है। दोनों एक ही जगह है। ठीक है। उसके बाद 139वां क्वेश्चन है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है बताइए? तो जैविक उद्यान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, बोकारो स्टील सिटी में है। क्या? बोकारो स्टील सिटी में है। 140वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी और कलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? यानी कोल्हुआ पहाड़ी और कलेश्वरी मंदिर स्थित है, पहाड़ी पर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, कलेश्वरी मंदिर है। ठीक है। कलेश्वरी मंदिर। 141वां क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट के यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कौन सा योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लालपिन योजना। कहाँ है? ऑलपिन योजना। ठीक है। और 142वां क्वेश्चन है, जयपाल सिंह परदेसी छात्रवृत्ति योजना के संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देख लेते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपयुक्त सभी। यानी कि योजना के तहत एसटी को 10% छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। और एक ऑप्शन था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए 143वां क्वेश्चन है कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? शताब्दी स्टेडियम, शताब्दी यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि रांची में है। ठीक है। उसके बाद 144वां क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये की इनाम घोषणा करनी पड़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुद्धू भगत को। क्या है? बुद्धू भगत को 1000 रुपये अंग्रेजों द्वारा किया गया था कि आप कोई भी बता देगा पकड़ के आने का, उसको 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो 1000 रुपये उस समय बहुत बड़ा इनाम था। ठीक है। 145वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरापान न करने और मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने और योग्य वित्त धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने और बेगारी समाप्त करने, अंग्रेज़ों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, चतरा
भगत थे, चतरा भगत थे, ठीक है। कब चतरा भगत ने 1914 में ताना भगत आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। 1916 में चतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल में भेज दिया गया था और 1917 में जेल में रिहा होने के बाद पश्चात 2 माह के भीतर इनकी हत्या हो गई थी, चतरा भगत का, ठीक है। अब देखिए, ठेबले उरांव के संबंध कौन सा कथन असत्य है? ठेबले यानी असत्य है, ठीक है। तो कौन सा असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया था, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी। अब बाकी ये वाला सब सही है, ठीक है। वे प्रसिद्ध शरणा एवं आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1915 में छोटा नागपुर नौती समाज के गठन की अग्रणीय भूमिका निभाई थी। ठेबले उरांव, सही बात है। इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया गया था, सही बात है। उसके बाद 147वां क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022 से 23 का थीम क्या था? तो थीम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र, क्या था? ये वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब उसके बाद 148वां क्वेश्चन है कि झारखंड के किस युवा समाज सेवी अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न का सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतुल गेरा, क्या है? अतुल गेरा, ठीक है। 149वां क्वेश्चन है कि शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? देखिए, शिबू सोरेन किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री का काम किए थे? सबसे माने कि 3 बार रह चुके हैं ये मुख्यमंत्री, ठीक है, शिबू सोरेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर है 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005 तक किया गया था, ठीक है। और ये उसके बाद 150वां क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र महतो है, क्या है? रविंद्र महतो। तो आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अब ऐसे ही हर चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बना करके डाल दिया जा रहा है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा।